हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम? सब बढ़िया। चलिए हम बात कर रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट की। लॉस एंड प्रॉफिट में हम लोग ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर आज करेंगे 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है कि ये कह रहा है कि 9 रुपये प्रति वस्तु की वजह 12 रुपये की दर से बेची गई है। कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितने का आ गया? 150 रुपये का। सिंपल सा समझना, साधारण भाषा में बताता हूँ मैं। ये कह रहा है कि कुछ वस्तुएं तो 9 रुपये के हिसाब से बेची गई हैं और कुछ वस्तुएं बेची गई 12 रुपये के हिसाब से, है ना। जिसकी वजह से विक्रय मूल्य में अंतर जो आ गया वो कितने का आ गया? 150 रुपये का आ गया। कुछ तो 9 के हिसाब से बेची गई, कुछ 12 के हिसाब से बेची गई। एक चीज़ मुझे बताना, ये रुपए हैं 9 रुपये। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे टोटल रुपए बताने हैं। टोटल रुपए का मतलब समझना मेरी बात को। मैंने कहा कि मान के चलो 5 किलो सेब है ना, 5 किलो सेब। अब 1 किलो का मूल्य 9 रुपये है, तो 5 किलो का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई 5, तो आपका हो गया जी 45 रुपये होगा। समझ पा रहे हो? 5 किलो सेब, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया? क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं? क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया? टोटल प्राइस आ गया। अब वो चाहे सीपी हो चाहे एसपी हो, ये बात समझ पाए मेरी? ठीक है। अगर ये बात आप लोगों को समझ आ गई तो एक चीज़ बताना, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं दिए हुए आप लोगों को, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ आर्टिकल हमने मान लिए एक्स है। नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स मान लिए, एक्स से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। जो बीत गया वो भूतकाल था, है ना। अब एक चीज़ समझना, अब इसकी वजह से 150 रुपये का अंतर आ गया। किसमें? 150 रुपये का। उसने कहा है जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कुछ वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बीच अंतर 150 रुपये का आ गया। अब भाई कुछ वस्तुएं 9 रुपये के हिसाब से बेची गई हैं, कुछ वस्तुएं बेची गई हैं 12 रुपये के हिसाब से। कितने का अंतर आ गया? तो आप कहेंगे 3x का अंतर। तो 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपये आ गई। अब ये x क्या है? x हमने आर्टिकल ही तो माना था, मतलब कि एक वस्तु कितनी आएगी? एक वस्तु कितनी क्वांटिटी निकल करके आ गई? 50। तो ये हमारी क्वांटिटी निकल करके आई है। इतनी बात समझ गए? ठीक है। अब इसकी वजह से आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 250 रुपये। एक चीज़ बताना, 250 रुपये क्रय मूल्य, ये सीपी है। ये सीपी तो है, लेकिन क्वांटिटी तो हमारे पास कितनी है? 50 है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्वांटिटी हमने निकाल ली। अगर मैं क्वांटिटी से इसको डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब एक वस्तु का निकल करके आ जाएगा कि एक वस्तु का सीपी कितना है? एक वस्तु का सीपी है 5 रुपये। बात समझ आ रही होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन हैगा। ठीक है। अब 5 रुपये सीपी निकल करके आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कह रहा है तो अर्जित लाभ 20% है, तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताइए। देखो हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया। अगर मुझे 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक वस्तु का 5 रुपये है तो 21 वस्तु का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 20% के लाभ पर तो 120, 100 पर लाभ, 100 पर ही यानी होता है इंटू में 100। देख पा रहे हो क्या यहाँ तक? देखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर दो, काट दो इसको। 0 से 0, ये आ गया 6, ये आ गया 5, 5 से 5 गया। ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 126। अभी 126 रुपये क्या आ गया? ये एसपी आ गया। किसका? किसका? 21 वस्तुओं का। 21 वस्तुओं का एसपी आ गया। कब? जब इसको लाभ होगा कितना? 20% का। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, है ना। हमने यहाँ पर x माना है क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल। जब नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x माना तो x की वैल्यू 50 आ गई। तो x की वैल्यू 50 आ गई तो हमने इसको 50 से डिवाइड किया। 50 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ से एक आर्टिकल का सीपी निकल गया हमारा। एक आर्टिकल का सीपी कितना निकल गया? 5 रुपये निकल गया। ठीक है। 5 की अब 21 की मल्टीप्लाई कर दिया 21 आर्टिकल का, और इंटू में प्रॉफिट जो दे रखा था। तो जहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई होगी तो एक बार रिपीट करके देखना। अगर ध्यान से देखा होगा तो समझ आ ही गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करेंगे अब किसकी? क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है दीपेश है। कौन है? दीपेश 120 पेंसिल का लाभ कमाता है। कह रहा है 120 रुपये का, 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल को 2.5 रुपये। एक चीज़ देखना, 120 रुपये का लाभ कमाता है, 120 रुपये का हमने कहा प्रॉफिट कमाता है। कब? जब ये पेंसिल को बेचता है कितने रुपए की? जब ये पेंसिल को बेचता है 2.5 रुपये की।
₹2.5 की पेंसिल बेचता है तो इसे प्रॉफिट होता है इतने का। ठीक है जी। वो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, है ना। 120 रुपये, 120 रुपये, और कब, जब ₹2.5 की पेंसिल है। वो कह रहा है कि उसने क्या कर दिया, उसे 62 रुपये का लॉस होता है, उसे क्या होता है 62 का लॉस हो रहा है। कब, देखो ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, इक्वल टू लगा दिया। कब, जब ये इस पेंसिल को बेचता है कितने की, 1.85 की, ₹1.85 की अगर पेंसिल बेचता है तो इसे ये लॉस हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी। यहाँ पर सीधी सी बात है, ये ₹2.5 की पेंसिल बेचता था तो 120 का प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ पेंसिल के रेट कम कर दिए, पेंसिल के रेट कम कर दिए तो इसका मतलब उसे लॉस होने लगा। सिंपल सी बात थी। तो हम देख रहे हैं कि इसने अपने जो इसका रेट था, इसने इसमें कितने का डिफरेंस कर दिया, कितने की कमी कर दी। अब यहाँ से दिख रहा है हमें कि इसने 65 पैसे की कमी कर दी, 0.65 की कमी कर दी। 65 की कमी करने की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, इस पर इफेक्ट पड़ा कितना, 182 रुपये का। मेरी बात समझ आई क्या? तुम कहोगे 182 का फ़र्क कैसे पड़ा? एक चीज़ बताना, आप क्या हो, आप व्यापारी हो। अगर पहले आपको 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है बात। लेकिन क्या हुआ, तुमने उस वस्तु का सीपी, उस वस्तु का सीपी, ये सीपी कहें एसपी मान लेते हैं, एसपी उसने अपने सेलिंग प्राइस उसका कम कर दिया, सेलिंग प्राइस कम कर दिया, जिसके कारण आपको 62 रुपये का और लॉस होने लगा। तो ओवरऑल तो एक चीज़ देखो, प्रॉफिट तो गया ही आपके हाथ से और लॉस में और चले गए, तो इसका मतलब तुमने टोटल घाटा खा लिया कितने का, 182 का। समझ पाए मेरी बात को? पहले 120 का तो प्रॉफिट ले रहे थे, फिर उसके बाद 62 और जेब से दे रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से तो ये हो गया कि भाई 182 रुपये जा रहे हैं, तो इसका 0.65 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, 182 इंटू में 100। अब देखो यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट हटता है ना, तो एक दो अंक है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लो, यहाँ बढ़ा लो या यहाँ बढ़ा लो, कहीं भी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 पंजे 65, 13 कम 13, 13 चौक 52, 5 से काटा 20, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.65 था ना। तो हमारे पास ये पूछा गया है नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो हो जाएंगे आप लोगों के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल आप लोगों के हो जाएंगे कितने, 280। अब देखो ये जो 100 था ना, इसके नीचे भी 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। क्यों, ये जो था हमारे पास 65 पैसे थे, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे 100 आता, 100 से 100 कैंसिल वैसे ही हो जाता। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया, 280 आ गया। इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये 100 कैसे बचा। भाई ये क्या था, 65 पैसे था, ठीक है। जब इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते, तो ऊपर जाके वो कट जाएगा। बाद बाकी कैलकुलेशन कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं, और 33 यहाँ से एक टाइप चालू हो रहा है, और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो अगर आपने लॉस एंड प्रॉफिट किया है कभी, तो ऐसे क्वेश्चन, या फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। देखो क्या कहता है, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। देखो बेचा जाता है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस है, कितने की हानि पर, माइनस कर दिया हमने, 13.5% का साइन था तो परसेंट लगा दिया। इतनी बात क्लियर है। बेचा जाता है तो एसपी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, यदि उस वस्तु को 1104 अधिक में बेचा जाता तो प्लस कितनी, 1104 अधिक में बेचा जाता, तो इसलिए प्लस का साइन 1104 आ गया, ठीक है जी। आगे क्या कहता है, तो इसे 9.5% का लाभ होता, 9.5%। देखो लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, पहली क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ कितने का होता, 9.5 रुपये का, ठीक है। दोनों बराबर कर दिए। इतनी बात क्लियर हो गई है, चलिए ठीक है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये वैल्यू, ये परसेंट की वाली वैल्यू इधर आती है, इक्वल टू से इधर आती है, तो इधर आके जुड़ जाएगी, है ना। जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास ये हो गया 14, 10, 24, 24 मतलब कि 23 हो गई। अरे नहीं समझ आई बात, तो ऐसे कर लो ना, लो मैं पूरा ही दिखा देता हूँ। जैसे ये तो 9.5 तो यहीं पर है, ये माइनस इक्वल टू को इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। इक्वल टू में कितनी दे रखी है, 1104 दे रखी है। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है कितना, 23 बन रहा है। 23 इंटू में 100, क्यों 23% है, परसेंट का साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको काट लो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 23 चौक, है ना,
और 23 चौक जाएगा ना, 23 चौक जाएगा और 8 3 24, 48 बार जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों को 4800। 4800, हाँ ये भी याद रखना, ये 4800 रुपये क्या है, ये CP निकल करके आएगा। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। तो इतनी बात समझ आ गई ना आप कैसे करेंगे। इसमें CP SP रख लो, CP परसेंट, अगर 13.5% के लाभ पर बेचा था तो 13.5 इधर, प्रॉफिट जो हो रहा है वो इस पर होगा, CP पर होगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगर ये नहीं समझ आया तो उसको देखना, उससे समझ आ जाएगी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, जैसे 33 था ना वैसे ही 34 है। देखना, कहता है कि एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। तो बेचा जाता है तो इसका मतलब हमने सीधा सीधा लिख दिया SP, 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो यहाँ पर +8, बात समझ रहे हो ना, SP में गया। ठीक है जी, अगर इसे 2553 रुपये कम में बेचा जाता तो यहाँ पर आ गया 2553 रुपये कम में बेचा जाता, माइनस में बेच रहा है तो इधर ही जाएगा, ठीक है ना। तो 15% की हानि होती है। अब देखो लाभ और हानि की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। 15% की हानि मतलब कि यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस, ठीक है ना। ठीक है, अब ये आ गया परसेंट। देखो परसेंट इक्वल टू साइन, परसेंट से परसेंट घटेगा तो -15% प्लस ये माइनस ये भी हो जाएगा -8%, बराबर है माइनस का कितना 2553। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 8 23 बन गया ना। अब देखो माइनस का 23 तो बनेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इनटू में क्या करेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। 23 से कम 23, 23 से कम 23 और 23 से कम 23, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितना 11100। अब ये CP निकल करके आ गया, क्या निकल करके आया है, CP निकल करके आया है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, कहता है कि 18% के लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो CP निकल गया, अब इसका 18% का लाभ कितना हो जाएगा, 118 रख दो, 118/100। CP से डायरेक्ट SP बनाने के लिए मैंने बताया ना, मल्टीप्लाई कर दो। 18% का लाभ तो 118 रखेंगे, 100 पर ही प्लस 100 पर ही माइनस, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो। जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पाओगे, ये पाओगे 13,0098। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 111 की मल्टीप्लाई 118 से कर दी है तो कितना आ गया 13,098 आपका विक्रय मूल्य निकल करके आ गया। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा बदलाव है क्वेश्चनों में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है इसी टाइप पर आधारित। कह रहा है एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लिख दिया हमने SP, 14% के लाभ पर तो प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ परसेंट है तो परसेंट लगा देंगे, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता। अब देखो बेचा जाता 121 रुपये कम में बेचा जाता, ये रुपये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे क्या कहा गया है, ठीक है, तो 8% की हानि उठानी पड़ती। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8% की हानि मतलब कि लॉस। और देखो प्रॉफिट और लॉस किस पर होगा, CP पर होगा, इक्वल टू का साइन लगा दो, दोनों बातें क्योंकि बराबर हो गई हैं, ठीक है। ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा 18,422, ठीक है। 22% की वैल्यू कितनी आ गई 121। अब ये माइनस था, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 22 इंटू में 100। 11 दूनी 22, 11 एक कम 11 कट गया, यहाँ से आया 50, तो कितना हो गया 11 पंजे 55, 550 रुपये। अब देखो ये निकल करके आता है CP, इतनी बात तो क्लियर है ना, CP निकल करके आता है। लेकिन अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, कहता है यदि इसे 536 रुपये 25 पैसे में बेचा जाए तो लॉस या प्रॉफिट बता दो। 536 रुपये 25 पैसे में बेचा गया है। तो एक चीज़ बताओ, 550 की वस्तु को 536 रुपये 25 पैसे में बेचा गया है तो तुम्हें तो लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, तो लॉस आप लोग कहोगे ये हुआ है 13 रुपये 50 पैसे का, 13 रुपये 75 पैसे का, है ना। क्या किया हमने, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना, यही बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाय कितना, किस पर होगा, CP पर। CP कितना है हमारे, ये है, इंटू में 100। देखो पॉइंट हटेगा तो मल्टीप्लाई में 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, 2 डिजिट थे। अब इसको काट लो, 11 पंजे 55, दिख नहीं रहा ना नीचे तक, देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा है, ठीक है ना। 11 पंजे 55 हो गया,
ठीक है, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, है ना, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। ठीक है, तो यहाँ से काटा तो हमारे पास आ गया कितना 2.5। अब 2.5 का क्या था, प्रॉफिट था, याद रखना। क्यों प्रॉफिट था, लॉस था भाई, लॉस है, लॉस है, लॉस है, क्योंकि 550 की वस्तु थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, लॉस। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, दिख रहा है ना यहाँ तक का 2.5, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है। तो देखो फिर से सेलिंग प्राइस रख दो यहाँ पर, देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव है सिर्फ। ठीक है, 13.5%, 13.5% को लिख दिया हमने कितना, 13.5% का लॉस है, तो माइनस कर दिया, यहाँ CP रख देते हैं। क्या कहता है, अधिक में बेचता है, तो अधिक में मतलब कि 1274 रुपये अधिक में बेचता है। ठीक है ना, आगे कहता है उसे 11% का लाभ होता है, तो फिर से 11% का लाभ होगा किस पर, यहाँ पर लाभ CP पर होता है ना। अब देखो ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो 11 और ये हो जाएगा प्लस कितना 13.5, इक्वल टू में वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू बराबर हो गई कितनी 1274। इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया कितना 14 10 24, 24 मतलब कि 24.5, 24.5 इंटू में दिस, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, काट दो। अब 5 चौक 20, 5 निम 45, है ना, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 जीरो काट दिया हमने, 7 7 49 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, है ना, और कितना बचा हम लोगों के पास, 7 5, 7 7 49, 7 8 56, 7 दूनी 14। ठीक है, अब फिर से काट लो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 6 42, तो कितना हो गया 26 दूनी 52, 52 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा 5200। कुछ और तो नहीं पूछा, बिल्कुल ठीक है आंसर 5200। CP पूछा गया है क्वेश्चन में, CP पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो निकलता है हमारा CP निकलता है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था, सेम टाइप का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों से क्या कहता है, कह रहा है कि किसी वस्तु को X रुपये में बेचते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, X रुपये में बेचते हैं, X रुपये में, देखो X रुपये में बेचते हैं, तो इसे L% की हानि होती है, तो -L% की हानि, जैसे पहले की है वैसे ही कर रहे हैं सारे, है ना। तो कहता है L% की हानि होती है यदि इस वस्तु को Y रुपये में बेचा जाए, यदि इस वस्तु को Y रुपये में बेचा जाए, कह रहा है कि Y रुपये में। अब एक और दूसरी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, Y रुपये में, Y रुपये में बेचा जाए, तो कहता है कि P% का, देखो अब प्रॉफिट किस पर होगा, इस पर होगा, CP पर, P% का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट P। अब एक चीज़ देखो, परसेंट के साथ परसेंट खेलेगा तो इधर आ जाएगा परसेंट, ठीक है, L%, तो P% माइनस इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा L%। बात समझ रहे हो, ये बराबर है किसके। अब एक चीज़ देखना, देखो Y पर बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था, तो इसका मतलब X पर बेचने पर लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि Y की वैल्यू ज़्यादा रही होगी। अरे जब Y रुपये में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, और X रुपये में बेचते हो तो तुम्हें लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब Y की वैल्यू ज़्यादा रही होगी, तो Y में से X माइनस होगा। बात समझ पाए, और बस अब यहाँ तो ये सॉल्व हो ही गया, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो ये हो गया P+L, परसेंट का साइन हटा तो यहाँ पर आ गया कितना 100। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C है, जैसे कि दिख रहा होगा आप लोगों को। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, और 39 में क्या दिया गया है ये भी देखते हैं। एक वस्तु को 16/2/3% की हानि पर बेचा जाए की वजह, है ना, की वजह 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो, 16/2/3 मतलब कि 50/3% होता है, अगर इसको फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो, है ना। तो ये है लॉस CP, और CP में लाभ की बात कर गया, ये कितना 12.5%, तो 12.5% का प्रॉफिट मतलब कि प्लस, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, इक्वल टू का साइन है, तो इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो कह रहा है कि 1533 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब 1533 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो परसेंट के साथ परसेंट खेलेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 10,
है ना, या फिर 12.5% को हम ये भी लिख सकते हैं 25/2। इसको काटोगे तो 25/2 ही आएगा। इक्वल टू का साइन था, इधर आ गया, ये हो गया 50/3। दोनों को जोड़ लिया, एलसीएम किया 6, और कितना जाएगा हमारे पास 75, है ना। 2 तिया 75, और ये गया 3 दूनी 100, तो ये हो गया 175/6%। इसकी वैल्यू कितनी है 1533 और 175, है ना। अब देखो 175/6 1/3 ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर आके, और इंटू में 100 यहाँ पर आ गया, इंटू में 100। बात समझ रहे हो। अब इसको काट दो, 25 7 175, है ना। यहाँ 7.5%, ठीक है, हाँ ठीक है, 25 7 175 हो गया। यहाँ काटो 25 चौक 100, है ना। अभी जाएगा किससे 7 से, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 निम 63। बात सही है। अभी आ गया हमारे पास 219 और मल्टीप्लाई 24। अब 219 की मल्टीप्लाई 24 कर दोगे तो आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5256। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिलेगा 5256 मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। देखो यूनिट डिजिट भी मैच कर रही है, 9 चौक 36, 6 आ गया, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर यही आएगा। तो इतनी बात भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिए हैं अब तक, है ना। और ये सिमिलर क्वेश्चन थे, मतलब कि 7-8 मैंने लगातार एक जैसे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है, ये कहता है एक दुकानदार गलती से एक वस्तु के मूल विक्रय से 32% कम पर बेचता है और पाता है कि मूल बिक्री की तुलना में उसे 67 रुपये 20 पैसे का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब कि कम मिलते हैं। अब एक चीज़ बताओ, इसको किसकी वजह से कम मिल रहे हैं। देखो उसका सेलिंग प्राइस जो भी रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि जी 32% कम हो गया है, जिसकी वजह से 67 रुपये 20 पैसे 67 रुपये 20 पैसे कम मिल रहे हैं। देखो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 32% की वैल्यू ये हो, क्योंकि ये कम हो रहे हैं, ये पैसे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसके इस रुपये पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 32% की वैल्यू 67 आ गई। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। क्या तुम लोगों को पता है ना सीपी कैसे निकलता है, डिवाइड करके तो सीपी निकलता है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो डिवाइड किया हमने किससे 32% से। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ पर हमने 68 क्यों नहीं लिखा, क्यों क्वेश्चन में बोला गया है कि 32% कम हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट 32% की वैल्यू दे रखी है, ये समझे। तो इसको काट लो, इंटू में 100 है, पॉइंट हटा, मल्टीप्लाई से एक ज़ीरो जाएगा क्योंकि एक अंक था, दशमलव के बाद एक अंक था तो एक ज़ीरो चली गई। अब इसको काटो, 8 से काट लेते हैं, 8 चौक 32, 8 8 64, है ना। हमारे पास बचा कितना 8 चौक 32, 4 से फिर काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये आ गया हमारे पास 210। अब ये 210 क्या निकाला है, देखो सीपी निकाला है हमने। क्या निकाला है, सीपी निकाला है। अब आगे की चर्चा करते हैं कि क्या दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय पर बेचने पर, है ना, कह रहे 40% का लाभ प्राप्त होता है। एक मिनट भाई साहब, ये सीपी नहीं निकला क्योंकि ये एसपी पर ही लॉस दिया था उसने, एसपी पर ही लॉस दिया था। माफ़ी चाहते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में देखना, अगर भी मैंने क्वेश्चन को देखा तो उसने बोला गया है क्वेश्चन में उसके विक्रय मूल्य से 32% कम पर बेचा गया। विक्रय मूल्य ही पहले था और विक्रय मूल्य ही अब है, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस निकल करके आया है कितना, ये एसपी निकल करके आया है। अब 40% के लाभ पर उसने सीपी पूछा है। सीपी पूछा तो सीपी निकालने के लिए, एसपी से सीपी निकालने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया था डिवाइड करते हैं। 40% का लाभ 140 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 7 दूनी 14, 7 या 21 गया, 2 से काटा 15, 0 1 यहाँ पर आ गई, तो 150 रुपये इसका क्या आ जाएगा सीपी। सीपी कितना हैगा 150 रुपये निकल करके आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत करते हैं, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग की वीडियो रेगुलर आ रही है, आप लोगों को मिल भी रही होंगी, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब वगैरह जो भी अगर ठीक लगता है तो तुम्हें कर लो, और लाइक भी कर सकते हो अगर आपका मन करे, लगता है कि ठीक है चीज़ें तो कर सकते हो। चलिए बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और देखते रहो मैथ विद आकाश श्रीवास्तव। आज तक नहीं देखेंगे, आज
मैथ विद आकाश श्रीवास्तव देखेंगे।